तो लोगों को सड़कों पर टैंक फिरते हुए नज़र आ रहे हैं, आर्मी के टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपें। अब जब आर्मी आ ही गई है यानी डिप्लॉय हो गई है तो फिर इस तरह की चीज़ें तो नज़र आएंगी। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की नहीं गर्मियों की शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स, आलिया शॉ ऑफिशियल चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया और हम सिलसिले का आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। आप ज़रा मेरा प्रीवियस व्लॉग उठा के देखिए। मैंने आपको इस बात पर छोड़ा था कि फवाद चौधरी किसी भी वक्त गिरफ़्तार हो सकते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की लाइट्स ऑफ हैं और काफ़ी देर से वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं। तो अब हुआ ये कि वो काफ़ी देर तक, कई घंटे तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही छुपे रहे, यानी वो अंदर रहे गिरफ्तारी से बचने के लिए। उन्होंने सोचा होगा कि चलो एक जब यहाँ पर हूँ मौजूद तो ये एक बेस्ट प्लेस है, यहाँ पर मैं छुप सकता हूँ। कितनी देर तक वो बाहर इंतज़ार करेंगे। लेकिन ख़बर ये है कि कई घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट की इमारत से निकलते ही फवाद चौधरी गिरफ्तार, यानी गिरफ्तार करने वालों ने कोई उनको मार्जिन नहीं दिया, वो बाहर खड़े रहे। और जब फवाद चौधरी बाहर निकले होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि सर क्या हो गया है, इतनी देर घंटों से इंतज़ार करें हम आपका। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं गिरफ़्तार हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर आते ही पीटीआई के लीडर फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी 12 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर मौजूद रहे और गिरफ़्तारी के खदशे के बायस सुप्रीम कोर्ट से वो बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से बाहर आते ही 12 घंटे उन्होंने वेट किया और उनको अरेस्ट करने वाले वहाँ पर बाहर मौजूद रहे। इससे हमें पता चलता है कि कितनी डेडिकेशन है, कितनी इस वक्त कमिटमेंट पाई जा रही है कि कैसे सियासतदानों को गिरफ़्तार करना है, पॉलिटिशियंस को कैसे गिरफ़्तार कर करके जेलों में डालना है। और जो सड़कों पर वो तो टैंक आ ही गए, आपको पता है। मैं अभी देखूंगी तो ही आपको बताऊंगी, ये तो कोई कह रहा था तो मैंने आपको बता दी ये बात। लेकिन आप ये देख लें, अब इस कमिटमेंट और इस डेडिकेशन के साथ जो दूसरी तरफ फरीक है यानी कि हमारी यूथ, वो तो सर उसकी डेडिकेशन और कमिटमेंट की तो बात ही ना आप पूछें। वो तो कह रहे हैं हमने बस सीधा के सीधा मरीख या चांद पर पहुंचना है अपनी इस कमिटमेंट में, यानी कुछ भी हो जाए हमने वो कर गुजरना है। उनका मरीख और चांद एक ही है। आप जानते हैं वो मरीख और चांद कौन है? वो है उनके इमरान खान। ठीक है, उन्होंने कहना जी अच्छा, अचानक की वीडियो वायरल हुई और मैंने देखा, मैंने कहा है खान साहब को छुड़ा के ले आई अंदर से। अब यकीन करें पूरी की पूरी वीडियो वो वाली है। पता ही चला कि वो लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी और वो ओल्ड वीडियो थी, पुरानी वीडियो थी। मैंने कहा शुक्र है इससे पहले कि हमें पता चल गया, कुछ भी शेयर करने से पहले ज़रा हम ऑथेंटिकेशन कोशिश करते हैं जानने की। तो आज एक तो ख़बर मैंने आपको फवाद चौधरी की बता दी, दूसरी खबर बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि इमरान खान की अरेस्ट के बाद, गिरफ्तारी के बाद पहली वीडियो सामने आ गई है और उस वीडियो में इमरान खान बहुत शेकी, शैटर्ड या बहुत बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, यानी वो एक ही रात में कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, ये दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा हो। वो बहुत थके हुए, बहुत यानी कि वो बुढ़े नज़र नहीं आते, लेकिन इस एक चंद सेकंड की वीडियो में ऐसा लग रहा है कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एक रात के अंदर। तो ये है आग का दरिया, आग का एक दरिया है और तैर के जाना है। इमरान खान ये वाली तैराकी जानते हैं नहीं, ये तो उनको ही मालूम होगा। अरे ये जो है ना, ये बड़ी कठिन राह है। वो कहते हैं ना, ये वही वाली राहें हैं, ये जो वो सूफियाना राहें हैं खुदा तक पहुंचने की, अल्लाह तक पहुंचने की, भगवान तक, क्राइस्ट तक, जो भी जिसको भी ले लें, वहाँ तक पहुंचने की जो ये है ना, ये बड़ी मुश्किल राहें हैं। तो इमरान खान की वीडियो देख के खैर यानी चलें, अब क्या कहें, अफसोस इसलिए हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर फिर से इस सिचुएशन में, पहले 24 घंटे उनके साथ क्या हुआ है। इन सब को जब अदालत आज लाया गया तो अदालत की इजाज़त से हम 4 वकला ने खान साहब से तफसीली मुलाकात की। हमारी तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटा हमारी बातचीत हुई, जिस पे सबसे पहले हमने सवाल किया कि क्या आपको टार्चर तो नहीं किया गया है और आप कैसे फील कर रहे हैं। तो खान साहब ने एक बड़ी ही एक शॉकिंग हमें खबर दी। उन्होंने बताया कि वो सुबह से अपने सीने में दिल के मकाम पे दर्द फील कर रहे हैं और उन्होंने इस शक का इजहार किया कि डॉक्टर फैसल हैं शौकत खानम में, उन्होंने उनको बताया था कि
इंसुलिन जो खुराक में दी जाती है उसके जरिए सीढ़ी मारने का एक तरीका है। उन्होंने ये शिकायत की। दूसरी उन्होंने ये बताया कि सारी रात उनको जगाया रखा गया। नेब के अमले के हवाले से कि उनका रवैया कैसा है, खान साहब ने इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन रात को 3 बजे पुलिस लाइन में उसको लाया गया था। पुलिस की रवैये के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के रवैये के हवाले से शिकायत कि एक गंदा कमरा दिया गया था उनको, कोई एक चटाई दी गई थी, कोई पलंग या कोई बेड नहीं फराहम किया गया, और उन्होंने उसको खुराक के हवाले से भी कोई खुराक जो है उसको ये जब तक यानी 3 बजे रात से अभी तक कोई खुराक उनको फराहम नहीं की गई है। रात से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर रात तक, ये तो गाना हो गया। नहीं, रात से लेकर सुबह तक उनको कोई खाने पीने की चीज़ नहीं दी गई, यानी वो बगैर फूड के थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ था। अब देखें, अगर रात से सुबह तक है तो वो तो, और रात में कौन खाता है? यानी हाँ, ये अलग बात है कि जब उनको गिरफ़्तार किया गया क्या उस वक्त उनको खाना दिया गया, और उसके बाद क्योंकि उनको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया तो क्या उनको खाना खिलाए बगैर शिफ्ट किया गया था या उन्होंने नहीं खाया था, और वहाँ पर पहुँचने के बाद उनको कुछ नहीं दिया गया, और फिर सुबह तक जब उनकी मुलाकात हुई थी वकील से तो वो भूखे थे। कुछ ऐसी समझ आई मुझे उनकी बातों से। ये तो बड़ी छोटी बात है। और जो वहाँ पर जाते हैं ना ये जब जेल में, तो पॉलिटिशियंस तो कई दिन खाते ही नहीं हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं। वो इसलिए कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि अच्छा हमारे साथ ये वो गुस्से में, तो ये चलें, खैर वो ज़ाहिर है कि आप वो बता रहे होंगे बढ़ा चढ़ा के, लेकिन ऐसा भी होता है ना, अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। कोई जो है वो अगर जिस वक्त उनको गिरफ़्तार किया गया है दिन के वक्त, उस वक्त से लेकर अगले दिन उनकी मुलाकात हुई लॉयर से और उस वक्त तक उनको कुछ नहीं दिया गया था खाने के लिए, तो ये इसको हम कंडेम करेंगे, ये बड़ी गलत बात है। इसी के साथ उनको बिस्तर गंदा दिया गया, कमरा गंदा था, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब देखिए, मरीम नवाज़ जब गिरफ़्तार हुई थी तो आपने ये कहा था, उन्होंने जब ये बताया कि अंदर मैं अपने कपड़े इस्त्री करती थी और ये कुछ इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई थी जिसके ऊपर बड़ा ही मजाक बनाया गया था। अब आपने देख लिया, इसके ऊपर अब जो आपके मुखालफिन हैं वो मजाक बनाएंगे। हालांकि ये बड़ी सीरियस बातें हैं, क्योंकि जो वहाँ पर जाता है उसी को पता होता है, और जो पहले चंद घंटे हैं और जो पहली मरतबा जेल जा रहा हो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होते होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लिए ये काफ़ी मुश्किल टाइम है, बहुत सी वजूहात की बिना पर। देखते हैं कि वो इसमें कितने कामयाब होते हैं या क्या होता है। लेकिन गोलियां चली, हाँ जी, फायरिंग हुई है। पहले तो हवाई फायरिंग हुई है कोई 4-5 मिनट, फिर सुना है कोई एक आध उन्होंने बस्ट मारा है, 3 लोगों को गोलियां लगी। अच्छा, वो तो मानेंगे तो नहीं ना कि भी हमने चलाई है। नहीं, लेकिन मिथ्स तो खत्म हो गई ना जो एक थी। उनका घर रैंसैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया। हेलो, देखें एक मिनट देखो व्हाट्सएप नंबर por उसके ISI इतना अटैक आप आ रहा एक और वो 7-8 बंदे मारे गए। एक बड़ी बुरी खबर ये है, खैर बाकी कौन सी मैंने अच्छी खबरें सुनाई है जो मैं कह रही हूँ बुरी खबर है। एक और बुरी खबर ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने अपने सिटीजन्स को ये कहा है कि पाकिस्तान में सफ़र के लिए ट्रैवल एडवाइज़री जारी कर दी गई है। कैनेडियन हाई कमीशन ने ट्रैवल एडवाइज़री जारी करते हुए कहा कि अपने जो भी उनके लोग हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी की कंडीशन सिचुएशन बहुत ख़राब है, इसलिए बेहतर होगा कि वहाँ पर ज़रा ना जाया जाए, ध्यान से जाया जाए। अगर आप वहाँ पर हैं तो कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, ये सब कुछ उसमें शामिल होता है। दहशतगर्दी, बदअमनी और अगवा का ख़तरा है। उन्होंने कहा ये भी हो सकता है आप कहीं पर हों और अगवा कर लिए जाएँ। तो ये अब कितने कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिन्होंने ये ट्रैवल एडवाइज़री जारी की है। तो मुझे ये बताइए, पहले ही कौन आ रहा था हमारी कंट्री में जो अब ये वक्त भी हो जाएगा। अब बाकी लोग जो कुछ आ भी रहे थे, बल्कि मैं देख रही थी कि एक ट्वीट देखी मैंने जहाँ पर या ख़बर थी जिसमें इंडिया के मेजर गौरव आर्या, ये उन्होंने लिखा कि कोई मेरा ख्याल है 100 या 100 से ऊपर चार्टर्ड फ़्लाइट्स पाकिस्तान से उड़कर कोई 18 से 20 घंटे या 24 घंटों के अंदर, जब से ये स्टार्ट हुआ है सब कुछ, तब से लेकर अब तक
बाहर के मुल्कों में फ़्लाई करके जा चुकी हैं। यानी कि अगर आप समझ लें 100 से ज़्यादा चार्टर्ड फ़्लाइट्स हैं, और अगर ये ख़बर सही है, मुझे ये नहीं पता कि सही है या नहीं, तो कितने ख़ानदान उसके अंदर गए होंगे। तो मैंने ये सोचा कि कौन गया होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि बड़ी मजबूरी से यहाँ पर हैं, उनके बिजनेसेस बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पर, ठीक है जी, उनके तो इतना यहाँ पर एसेट्स मौजूद हैं, लेकिन अब उन्होंने देखा कि ये तो हो गया खाना ख़राब, ये तो काम ही कहीं और निकल रहा है। तो वो मैंने आपको कहा था, ये एक दायरा है, दायरे में हम वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, दायरे के अंदर ही सफ़र करते चले जा रहे हैं जी, हम उससे बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। तो दायरे में सफ़र करते करते अब हम उस पॉइंट पर आकर पहुँचे हैं कि ये वो मोड़ है जहाँ पर हम, ये तो वही जगह है गुज़रे थे हम जहाँ से। ऐसा ना हो जाए, ये देख लीजिएगा, वो जगह ना आ जाए जहाँ से पहले आप गुज़र के आए हैं और बहुत कुछ खो के आए हैं, बल्कि सब कुछ खो के आए हैं। सर ये ज़रा ध्यान रख लें, क्योंकि जो वीडियोज़ और जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क की है वो बहुत ख़राब है, वो बहुत ख़राब है। अच्छा, ये तो जनाब अब लोगों ने ऐसे नहीं आना, जो उनके लोग हैं वो भी मेरा ख्याल है भाग भाग के जा रहे होंगे। शायद हो सकता है वो जो चार्टर्ड फ़्लाइट्स की बात की गई हो उसमें वो लोग ही गए हों, बाहर के लोग भी कुछ गए हों। और IMF का प्लान अभी तक हमें नहीं मिला। हिस्ट्री के राइट साइड पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, और ये पहली मर्तबा है कि हमारे मुल्क के किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए पब्लिक इस तरीके से निकल रही हो सकता है कि पब्लिक का नैरेटिव भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के ख़िलाफ़ हो, लेकिन वो मेजॉरिटी में है, मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि पार्लियामेंट, पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मेकर, ये सब सुप्रीम हैं किसी भी इदारे के आगे, क्योंकि बाकी इदारे इनके मातहत हैं। तो सर वो जो जुडिशरी का चल रहा था ना खेल, ऑडियो खेल रहे थे, वीडियो खोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात थी, मामलात वहीं तक रहते। वहाँ से जब निकल आए हैं बाहर, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे से दस्तोगरेबा थी, दैट इज़ ओके। लेकिन जब मामला यहाँ पर आता है कि एक तरफ पूरी की पूरी रियासत और दूसरी तरफ एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो फिर हमारी तारीख अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है। और ऐसी सिचुएशन में बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो न्यूट्रल हो जाएंगे या किसी वज़ीर आज़म को कत्ल होते, फांसी पर चढ़ते, मरते, डिस्क्वालीफाई होते, रियासत के हाथों नहीं देखना चाहेंगे। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है।